इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या फिर नहीं करता है, ये बकवास है, ख़याली पुलाव है, क्या है। और भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भरोसा करना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैनिफेस्टेशन करना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो डेवलप कैसे करें ये भरोसा, ये ट्रस्ट, ये फेथ कैसे आएगा इस चीज़ के ऊपर? ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे कि इसका जवाब आप दोगे कि हाँ भरोसा करता हूँ, मुझे मालूम। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप भगवान पे भरोसा करते हो, आप बोलोगे कि हाँ देखा नहीं है लेकिन भरोसा करता हूँ, तस्वीर में देखा है, सपनों में देखा है, कुछ है जैसा महसूस होता है। महसूस होता है, एक पावर है, एक हायर पावर है, वो महसूस होता है ना। बड़े से बड़े मुसीबत से आपको बचा लेते हैं वो। कौन? भरोसा करते हो? तो जब आप किसी एक ऐसे चीज़ पे भरोसा कर सकते हो जिसको आपने कभी देखा भी नहीं, वो कहाँ से आ रहा है? अगर आपके मम्मी पापा ने आज बचपन में आपको ये नहीं सिखाया होता कि बेटा देखो वो भगवान का तस्वीर है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये अगर आपसे नहीं करवाया होता तो शायद आपके अंदर वो आता नहीं। वो भक्ति कह लो, वो भरोसा कह लो, वो फेथ कह लो, वो आता नहीं। शुरुआत हमेशा घर से ही होता है हर एक चीज़ का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो सोचोगे वही पाओगे। जिस तरह का तुम्हारे दिमाग में इमेजेस है, थॉट्स है, फीलिंग्स होते हैं तुम्हारे अंदर, वही बाहर रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये बात हमें घर पे आज तक नहीं सिखाया गया है, ना ही बोला गया है। तो हम लोग क्यों माने? सोचने से थोड़ी होता है। अब आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि सोचने से सब कुछ होता है, तो बन के दिखाओ इस पूरे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति। मुझे नहीं बनना है, मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है। मैं अपना जीवन शांति से जीना चाहता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि वो करके दिखाओ, उसको हरा के दिखाओ, उससे ऊपर जाके दिखाओ, तब मानेंगे कि ये काम करता है। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। मुझे शौक़ भी नहीं है कि मैं चीज़ें शो ऑफ करूँ कि मेरे पास ये है वो है। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरा बात ये है कि ये चीज़ आपको खुद को महसूस होता है कि नहीं होता है, एक बार खुद से पूछना होगा कि सोचने से चीज़ें होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है कि ठीक है, पॉजिटिव सोचने से हमारे लाइफ में पॉजिटिव तो होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत बार सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं जहाँ पे हमने बहुत नेगेटिव सोचा था। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मम्मी पापा घर पे अभी तक नहीं आए हैं, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या। ये सब सोचते हैं लेकिन आज तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ठीक है, 0.000000001% चांस होता है कि हो जाए, लेकिन बाकी नहीं होता है। लेकिन उसका अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, लाइक नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाओगे और पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, तो आपका लाइफ इमीडिएटली चेंज होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में आज भी इतना ज़्यादा अच्छाई है, तभी हम लोग जिंदा बचे हुए हैं। नहीं तो हम भी नहीं रह पाते। है एक ऐसा पॉजिटिव पावर जो हमें सबको पकड़ करके रख रहा है। वो एक ही धागा है जिसने हम सबको पिरो के रखा है। और वो धागा आप, मैं, कोई भी नहीं काट सकता है। वो एक ऐसा धागा है जो लाइफ लाइन है। इस हार्ट बीट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ लाइन है। वो कट गया तो हम सब नहीं बचने वाले हैं, और वो कभी कटने नहीं वाला है। वो हमेशा रहेगा। ये बॉडी छूट जाएगा लेकिन वो हमेशा रहेगा। तो ये बिलीफ, ये फेथ, ये ट्रस्ट घर से आता है।
विश्वास। बेटा सोचने से नहीं होता है कुछ भी, विजुअलाइज करने से थोड़ी कुछ होता है। या तो आपके घर से आपको ये सब सुनने को मिला है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में इस तरह से बातें होते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, वहम है, फालतू है, झूठ है। ये सब चीज़ें अगर होता तो हर कोई सोचने से ही कुछ हो जाता, किसी का कुछ हो जाता, भला हो जाता। ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे कहा गया है कि वो इंसान, वो बच्चा जो खाली पेट रास्ते के किनारे बैठा हुआ है, उसको खाना चाहिए। वो भूखा एकदम तड़प रहा है, वो भूखा है, उसको खाना चाहिए, लेकिन उसको खाना नहीं मिलता है। क्यों? क्यों? डेस्परेशन, लैक, इन्हीं सब के बारे में तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके अंदर लैक होगा, अगर आपके अंदर डेस्परेशन होगा, चाहिए चाहिए चाहिए, वो जो बच्चा है वो क्या एकदम शांति से खाना मांग रहा है? नहीं, वो तड़प रहा है, खाना मिल जाए कहीं से। कचरे के डब्बे से उठा के ऐसे खाना खाता है कभी कभार। कोई भला इंसान आके दे के जाता है तो वो खुश हो जाता है। तो डेस्परेशन, लैक ऑफ व्हाट यू वांट, यही सब तो ब्लॉकेजेस है, यही सब तो नहीं करना है। आप लैक में जियोगे, आप डेस्परेट हुए हो कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अभी तक नहीं आया, टेंशन में हूँ। ये सब झूठ है, ये काम नहीं करता है। एक्चुअल में मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही पागल हूँ। मुझे रियलिटी में जीना चाहिए। आप बताओ, आप रियलिटी में तो हो, बढ़िया है सब। अगर बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो, अगर बढ़िया नहीं है तो चेंजेस तो करना होगा। यहाँ पे कुछ अटका हुआ जैसा लगता है। मैं रियलिटी में हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों एक हैवीनेस जैसा फील होता है। क्यों है ये? तो रियलिटी में हो आप, योर प्रैक्टिकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फालतू की चीज़ है, मैनिफेस्टेशन ये सब फालतू की चीज़ है। रियलिटी में जियो। तो रियलिटी में आप जीते हो, आप इमेजिनेशन में जीते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप लाइफ में जो एक मिरेकल होता है, लाइफ जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, लाइफ जो आपके लिए सरप्राइजेस लाता है, लाइफ का जो अनसर्टेनिटी है, उसको आप पहले एक्सेप्ट करो। आप चीज़ों को फोर्स मत करो। आप चीज़ों को इस तरह से फोर्स मत करो कि ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। जितना आप फोर्स करोगे उसको होने के लिए, वो उतना नहीं होगा, बिकॉज आप उस मोमेंट पे डेस्परेट हुए जा रहे हो। तो उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। वो कंट्रोल कैसे होता है? समझदारी से होता है कि जितना आप डेस्परेट हुए पड़े हो, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलने वाला है। आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यहाँ पे जो कर्मा होता है उसका कॉन्सेप्ट भी आता है। 3 तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामाण कर्म। ठीक है, तो मैं आपको सीधा में प्रारब्ध कर्म के बारे में बताना चाहूँगा। प्रारब्ध कर्म ऐसा कर्म है जो मे बी आपने पास्ट लाइफ में किया हो, कुछ आपने अच्छा किया हो, कुछ आपने गलत किया हो। पास्ट लाइफ में जो आपने कर्म अच्छे किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उसका आज आपको फल मिल रहा है। ठीक है, फल मिल रहा है उसका। और प्रारब्ध कर्म में अगर कुछ गलत कर्म पड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ के कुछ गलत कर्म आपने किए थे, तो उसका फल आपको आज भुगतना पड़ रहा है। हम लोग सुनते हैं ऐसे बहुत सारे स्टोरीज होता है कि वो जो आदमी है, फिर जो औरत है, वो बोल रहे हैं कि अचानक से क्या होगा पता नहीं, अचानक से मेरे हेल्थ का इतना बड़ा इशू आ गया, सब कुछ तो सही चल रहा था, कैंसर हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे। सुना है ऐसा स्टोरीज आपने? बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है,
रिश्ता एकदम सही चल रहा होता है, अचानक से टूट जाता है। प्रारब्ध कर्म। जो आपको मिलना है वो तो इस लाइफ में आपको मिलेगा ही। प्रारब्ध कर्म में क्या पड़ा हुआ है वो जानने का ज़रूरत नहीं है कि पास्ट लाइफ में आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। आपको इस लाइफ में देखना है कि आप किस तरह का क्रिया कर रहे हो, किस तरह के एक्शंस ले रहे हो। आज के एक्शंस कल के रिजल्ट्स डिक्टेट करेंगे। तो आज अगर आप टेक्निक कर रहे हो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कोई भी, कितना भरोसा है उस पे आओ पहले। क्या आप सच में मानते हो कि ये सब काम करता है? जस्ट बिकॉज किसी ने मैनिफेस्ट कर लिया मुझे भी मैनिफेस्ट करना है, वो नहीं। क्या अंदर से, दिल से वो आ रहा है, वो फीलिंग ऑफ फेथ आ रहा है? क्या आप जेन्युइनली विश्वास करते हो इस चीज़ पे कि सोचने से चीज़ें होते हैं? सोचने से सही भी होता है, सोचने से गलत भी होता है। क्या आप ये चीज़ मानते हो? मुझे मत पूछो, आप खुद से पूछो। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ आपके लिए नहीं है। इसको आप एक्सेप्ट करो और आप वो प्रैक्टिकल, कंप्लीटली लॉजिकल, जहाँ पे लाइफ में जो एक मैजिक होता है, जो यूनिवर्स मैजिक क्रिएट करवाता है आपके लाइफ में, उसके लिए आप जगह मत रखो। ठीक है? बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर यू। ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, हर किसी को मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स फॉलो करना है। कोई कोई लोग एकदम बिंदास जीते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। रियलिटी में जीते हैं, होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, इतना डिज़ायर भी नहीं होता है। किसी किसी लोगों का डिज़ायर्स होता ही नहीं है, तो वो लोग नॉर्मल जीते हैं। ये भी सही है। लेकिन अगर आपको लाइफ में चीज़ें पाने हैं, आपका एक पॉजिटिव सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तब ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। सिर्फ यही रोल प्ले नहीं करता, ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। आप एक साइड से रियलिटी में जीते हो, प्रैक्टिकल हो, साइड में आप मिरेकल्स होने के लिए एक जगह भी रखो। 50% आप प्रैक्टिकल हो, 50% आप जगह रखो लाइफ का जो मिरेकल है उसके लिए। जब तक आप अलाउ नहीं करोगे तब तक वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होगा नहीं। जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आपके लाइफ में वो सब होगा नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। आप अमेज़ॉन जाते हो, आप कोई भी ई कॉमर्स साइट आप जाते हो, और वहाँ पे आप क्या करते हो? आप ऑर्डर प्लेस करते हो। उसके बाद लेकिन आप डाउट नहीं करते हो कि ये जो पार्सल है ये आएगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट आएगा कि नहीं। वो आ जाता है। आप डाउट करते हो? नहीं करते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको फीवर है, आपका तबीयत एकदम ख़राब है, तो आप क्या करते हो? आप दवाई लेते हो, पैरासीटामोल या फिर कोई भी अलग दवाई लेते हो। जैसे आप दवाई लेते हो, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं आता है कि दवाई काम नहीं करेगा। आप क्या बोलते हो? ये अपना काम कर देगा। आप सोचते नहीं हो, आप फील करते हो उस तरह से। और आपको सच में अच्छा फील होने लगता है दवाई लेने के बाद। पसीना निकलने लगता है, गर्मी लगने लगता है, और उसके बाद आपको ठीक लगने लगता है एंड यू गेट वेरी वेल। तो वो कैसे काम किया? एक तो उस दवाई के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो अपना काम कर रहा है, प्लस आपका फेथ है, आपका प्लसीबो इफेक्ट काम कर रहा है, आपके माइंड का जो प्लसीबो इफेक्ट है वो काम कर रहा है। तो इसलिए दोनों चीज़ें जब मिल जाता है, प्लसीबो इफेक्ट प्लस वो दवाई, तो क्या प्रोड्यूस करता है? हीलिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक करा देता है आपको। ऐसे भी बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं जहाँ पे दो पेशेंट्स हॉस्पिटल में साइड बाय साइड ऐसे पड़े हुए हैं एक बेड पे। डॉक्टर ने एक पेशेंट को रियल दवाई दिया, रियल पिल दिया, और बोला कि आप ये ले लीजिए, विद इन 2 आवर्स आप ठीक हो जाओगे। जैसे ही उस पेशेंट ने लिया, आफ्टर 2 आवर्स वो ठीक हो गया। साइड में जो दूसरा पेशेंट था, उनको शुगर पिल दिया, चीनी का पिल, शुगर, और बोला कि आप भी ये ले लो, आप 2 घंटे के अंदर ठीक हो जाओगे। जैसे ही पेशेंट ने ले लिया दवाई, आफ्टर 2 आवर्स वो ठीक हो गया। ये कैसे हुआ? अब दवाई में तो वो प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। माइंड,
माइंड पावर। मन ने ये मान लिया कि इस दवाई में कुछ ऐसा है जो मेरा पूरा शरीर को ठीक कर देगा, तो ठीक कर गया। माइंड का जो पावर है ये समझना सिर्फ आप सकते हो, क्योंकि मैं अगर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, मैं अगर आपको बता भी देता हूं, तो रियलाइजेशन आपको करना है, फील आपको करना है। क्या ये सच में वर्क करता है, सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? माइंड के पावर्स को एक्सप्लोर करना आपको सीखना होगा। उसके लिए शांत बैठना होगा, अपने साथ बैठना होगा। हम लोग एस्केप्स ढूंढते हैं। जब भी छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जब भी मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, इमीडिएटली फ़ोन निकालेंगे, चेक करेंगे, किसी से बात करने लगेंगे। उस समय ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, खुद से सवाल पूछना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है। तब आप समझ पाओगे कि अच्छा, ये मन अलग चीज है, ये मन मैं नहीं हूं। इस मन को मैं काबू में कर तो सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल ये मन मुझे काबू में कर चुका है। ये आप समझ जाओगे। यू विल बी द विटनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप खुद से पूछो और देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, छोटे से छोटा चीज आप मैनिफेस्ट करके देखो, और देखो काम करता है कि नहीं करता है आपके लिए। हो सकता है आपके लिए काम ना करे, हो सकता है आपके लिए काम करे, बेस्ड ऑन हाउ मच यू बिलीव।